खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डुमरियागंज सांसद व जेपीसी वक्फ बिल अध्यक्ष जगदंबिका पाल का गोंडा के नंदिनी निकेतन में कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह स्वागत किया गया। जगदंबिका पाल 1 घंटे तक राष्ट्र कथा महोत्सव में शामिल होकर के सद्गुरु रितेश्वर महाराज द्वारा कही जा रही राष्ट्र उत्थान और छात्र उत्थान को लेकर के कथाई को सुना है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इंदौर में 15 लोगों की हुई मौत पर दिया गया बयान। सरकार जहर बांट रही है, पानी नहीं पर पलटवार करते हुए कहा कि देखिए, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आज वहां जो हुआ है, नगर निगम के कमिश्नर हटाए गए। आप भी बैठे, कैसी अनुभूति? देखिए, राष्ट्र कथा मुझे लगता है कथाएं बहुत होती है। राम कथा होती है, शिव कथा होती है, पुराण कथा होती है, लेकिन ये हमारे श्री ब्रजभूषण जी की एक ऐसी पहल है और एक मैं कह सकता हूँ वो सार्थक पहल है कि उन्होंने एक राष्ट्र कथा का आयोजन किया। और राष्ट्र कथा में जो इसका मुझे लगता है कि मैंने कथा को सुना है, उसकी थीम ये है कि राष्ट्र के जो भविष्य हैं, कोई देश अपनी युवा पीढ़ी पे ही निर्भर करता है, उसका भविष्य भी उसी पे इमारत खड़ी होती है। तो देश के युवाओं के लिए आज एक उनके अंदर संस्कार आए, उनके अंदर एक ऐसी संस्कृति पैदा हो, उनके अंदर कुछ ऐसे वैल्यू बेस जिसको कहते हैं, मूल्य आधारित, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की या उसकी युवा हुई होती है। और युवाओं में जिस तरीके से ये एक जमाना डिजिटलाइजेशन का आ रहा है, जिस तरह से एक बड़ी युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं इंगेज हो रही है पूरे दिन सोशल मीडिया में, पूरे रील्स में, यहाँ तक कि अब नए बच्चे जिस तरीके से आप देख रहे हैं अल्कोहल में, ड्रग्स में, तो कहीं ना कहीं ये भारत जो एक ऐसी संस्कृति थी, सनातन की संस्कृति थी, कि जिसमें इस धरती को ये माना जाता था कि यहाँ का बच्चा ब्रह्मचर्य या फिर वानप्रस्थ, फिर गृहस्थ और फिर संन्यास उस था। तो उसमें कहीं अगर क्षरण या अवमूल्यन हो रहा है, तो ये कथा इस देश के उन युवाओं के लिए है। और ये केवल यहाँ जो 1 लाख लोग रोज शामिल हो रहे हैं उनके लिए नहीं, इसके माध्यम से पूरे देश के युवाओं में एक ऐसा है कि हम तमाम कथाएं करें, लेकिन उस समाज में उन कथाओं के बाद भी हमारी पीढ़ी में जो एक संस्कार आना चाहिए, जो सनातन के प्रति या देश के प्रति जो अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, अपने दायित्व का बोध होना चाहिए, उसको करने के बजाय युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो, तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सार्थक पहल है। ये देश की एक युवा पीढ़ी एक नया ट्रांसफॉर्म कर रही है। और मैंने देखा भी कि जिस तरह से मतलब ये कथा एक तरफ से, जहाँ ये हमारी सनातन की कथाएं ऐसी हैं कि जो आपको मूल्य देती हैं, आपको आचरण देती हैं, आपको अपनी सनातन संस्कृति देती हैं, मर्यादा देती है, तो वो भी है। और प्लस युवाओं के भविष्य के लिए उनके अंदर एक दिशा, उनके अंदर एक संस्कार हो, उस दिशा में ये कथा। तो सांसद जी, आप क्या मानते हैं कि आज की जो जरूरत है समाज को कि सनातन को एक करना, क्या ये राष्ट्र कथा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है, या सनातन को एक होना चाहिए आज के समय? मुझे लगता है कि आखिर पूरी दुनिया की अगर पृष्ठभूमि को आप देखें, जिस तरह से पूरी दुनिया में या हमारे पड़ोसी देशों में, आखिर अभी नेपाल के घटनाक्रम में देखें, जेनजी का जो घटना, श्रीलंका में आप देखें, बांग्लादेश में देखें, तो सारे साउथ ईस्ट एशिया में जिस तरह परिस्थितियां हैं, अगर आज भारत में न केवल उस तरह की परिस्थितियां नहीं है, बल्कि 31 अगस्त को आपने देखा कि भारत दुनिया की जो टॉप 4th इकोनॉमी है उसमें जापान को पीछे करके आ गया है। 2028 तक
दुनिया की जर्मनी को भी पीछे करके टॉप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है एंड इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 8.2% इन सेकेंड क्वार्टर। तो जब आखिर इस देश में ये एक कहीं ना कहीं की पूरी दुनिया में इकोनॉमी आज भारत से पीछे है, अमेरिका की 4.5 होगी, चाइना को भी, तो अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, देश के प्रति पूरी दुनिया का नज़रिया बदला है। आप देखिए नरेंद्र मोदी से लोग आज यूक्रेन और आज रसिया के युद्ध में समाधान देख रहे हैं, हमास इजराइल में, तो आज भारत की आवाज़ पूरे विश्व के पटल पे जिस तरह से बढ़ी है, तो ये किसकी ताकत है? सनातन की ताकत है। जिस तरह कहीं ना कहीं भारत की सनातन की ये ताकत है कि आज भारत में न केवल भारत प्रगति कर रहा है, भारत का युवा केवल भारत में योगदान नहीं कर रहा, अमेरिका की सिलिकॉन वैली में भी, जिसको अमेरिका को कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ताकतवर मुल्क है, आज वो दुनिया में टेक्नोलॉजी में अगर सबसे ज़्यादा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के युवाओं का है। तो आज पूरी दुनिया में भारत का युवा है।